नमस्कार बच्चों, सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए हमारी जो क्लास थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाली 3 क्लासें हमने कंप्लीट कर दी थी उसमें। और हमने उसमें जो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी जहाँ से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है वो हमने कंप्लीट कर दी थी। तो आज हम उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और आईयूपीएससी नाम की तरफ बढ़ेंगे आगे। किसकी तरफ? आईयूपीएससी नाम की तरफ। कल देखो थोड़ा क्लास नहीं ले पाया था, कल थोड़ा सा तबीयत क्या डाउन थी। आज भी तबीयत तो ज़्यादा बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन चलो मैं गैप लग जाएगा नहीं ज़्यादा। बच्चे सोचेंगे भाई क्लास ले नहीं रहे सर लगातार, इसलिए आज क्लास ले रहा हूँ मैं, है ना। अब देखिए एक बच्चे की एक क्वेश्चन आया था कि सर इसको सॉल्व करवा देना। मैं वो पहले तो देख नहीं पाया था उस क्वेश्चन को, मैंने कल ही देखा उस क्वेश्चन को ना। तो वो देख लीजिए। देखो क्वेश्चन वैसे मैंने करवा रखा है, वो क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में करवा रखा है। उसमें क्वेश्चन ये था, देखो मैं वैसे आपको वर्बली बोल देता हूँ। देखो उसमें क्वेश्चन ये था उस बच्चे का कि एक कोई अभिक्रिया है 2A, उससे क्या बन रहा है? उत्पाद। 2A से क्या बन रहा है? उत्पाद बन रहा है। और इसमें उसने कहा है कि उत्पाद बन रहा है तो अभिकारकों की जो सांद्रता है ना वो 10 मिनट में, कितने मिनट में? 10 मिनट, यानी टाइम दे रखा है हमको 10 मिनट। 10 मिनट, तो 10 मिनट में वो कितनी है? 0.05 मोल प्रति लीटर सांद्रता थी। अभिकारकों की सांद्रता कितनी थी? 0.05 मोल प्रति लीटर प्रारंभ में, जो 10 मिनट में घट के कितनी रहेगी? 0.04 मोल प्रति लीटर। उस बच्चे का ये सवाल था, मोल आगे प्रति लीटर। दोबारा सुन लो, एक अभिक्रिया लिख दी ऐसी, 2A से क्या बन रहा है? उत्पाद। और क्या कहा है कि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता 0.05 मोल प्रति लीटर थी, जो 10 मिनट में घट के कितनी रह गई? इतनी। अब देखो एक तरीके से देखा जाए तो T1 क्या ले सकते हैं अपन? अरे प्रारंभिक समय 0 ले सकते हैं ना, और ये T2 समय हो गया एक तरीके से 10 मिनट, और ये क्या हो गया भाई? ये आपका R1 हो गया, और ये क्या है आपका? R2। ये प्रारंभिक है, ये अंतिम है, तो अपना फॉर्मूला यही तो था। और इसमें पूछा क्या है उसने? अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग सवाल में पूछा क्या था? अभिक्रिया का वेग। ये लो, ये अभिक्रिया का वेग पूछा है। अब वेग निकालोगे तो क्या करोगे आप? ये औसत वेग हो गया एक तरीके से। भाई ये सांद्रता हुई ना, 2 सांद्रता दे दी और 2 टाइम हो गया एक तरीके से, तो ये औसत वेग आ गया। एक निश्चित समय अंतराल में अभिकारक के उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? अभिक्रिया का वेग। और कौन सा? औसत वाला। तो अभिक्रिया का वेग कहो या औसत वेग कहो, क्या हो जाएगा? अभिक्रिया का वेग यानी आर एवरेज बराबर क्या हो जाएगा आपके? माइनस का R2 माइनस R1। भाई अपन ऐसा करते थे ना, अंतिम माइनस प्रारंभिक, लेकिन अभिकारक के लिए माइनस साइन काम लेते थे बाहर अपन, याद हो आपको तो। और अपॉन क्या होगा? वही T2 माइनस T1। तो ये तो कितना हो जाएगा? देखो 0.05 है, यानी ये 0.05 माइनस 0.04, और आगे माइनस का साइन लग रहा है। एक सेकंड उल्टा कर दिया अपन ने। एक सेकंड में देखो, अरे R2 कितना? 0.04 है, 4, और ये 5 है। अब ये तो मैं आपको समझा रहा हूं इतना नहीं, बाकी तो ये सवाल कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। ये लो, हो गया, ये माइनस हो गया, वो प्लस हो गया, और नीचे क्या चल रहा है? 10 माइनस 0। अरे 10 माइनस 0 का मतलब 10 ही होगा ये। तो वो ये देखो, ये माइनस का हो गया, वो प्लस का हो गया। अब प्लस का बड़ा है तो कितना होगा? ये 0.0। एक सेकंड, ये क्या हो रहा है अपन ने? एक मिनट। तो उसका है ना, शायद उसका ये था। एक सेकंड बच्चों, उसका ये था, क्वेश्चन था ना उसका, वो ये था। एक मिनट, ये वैल्यू थोड़ा सा सेट करने में ना, एक सेकंड देख लो। उस बच्चे का क्वेश्चन ये था, 0.5 था ये, और ये 0.4 था। और देखो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अरे उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? वैल्यू तो कुछ भी हो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? ये लो, इतना था ये, तो इसको घटा लो। अब ये 0.4 और ये कितना? 0.5 ऐसे था।
तो इसको घटाएंगे तो 0.1, ये कितना आ रहा है आपके 0.1, ये लो, ये 0.1 और अपॉन में क्या चल रहा है 10, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.01। और मात्रक क्या होगा देखो, सांद्रता में परिवर्तन, तो सांद्रता तो ये रही मोल प्रति लीटर में, तो मोल प्रति लीटर, लीटर को ऊपर लेके जाऊंगा लीटर इनवर्स, और टाइम किसमें दिया उसने, मिनट में, तो ऊपर क्या जाएगा मिनट इनवर्स, ये लो मिनट इनवर्स, क्या हो जाएगा मिनट इनवर्स, ये लो। ये सवाल था उसका सीधा सा। अब इतना तो मैंने समझाया आपको इसलिए, बाकी देखो टाइम T1 टाइम हमेशा 0 रहेगा, अब जितना भी टाइम देने वो T2 ये है आपका, तो T2 में से T1 को घटाओगे, 0 घटाओगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो जो भी टाइम दे वो टाइम नीचे आ जाएगा अपने आप। और सांद्रता देख लो, अभिकारक दे रखे, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, माइनस साइन बाहर लगा दिया, क्यों, ये पहले भी समझाया था मैंने, अगर मान लो ये माइनस साइन काम नहीं लेते तो अंतिम कम है, प्रारंभिक कैसा ज्यादा, कम माइनस ज्यादा, माइनस में आ जाती रेट, और रेट माइनस में कभी होती नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा ये तो हो सकती है, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या, मतलब कम से कम ये हो सकती है 0 हो जाएगी, पर 0 से नीचे तो क्या जाएगी माइनस में, ठीक है ना, इसलिए अपन ने माइनस साइन काम में ले लिया, ताकि ये बड़ा हो गया और वो, मतलब ये R1 माइनस माइनस प्लस बड़ा हो गया, ये छोटा रह गया, तो बड़े में छोटा घट जाएगा अपने आप, ठीक है। इस तरीके से ये सवाल था उस बच्चे का, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, ठीक है, और चलो इसको ऐसे रहने तुम, है ना, आप देख लो। चलो अगला देखो, हाँ अब हमारा जो चल रहा है, अब जो हमारा चल रहा है ना टॉपिक, उसको देखते हैं देखो, और वो टॉपिक क्या है हमारा, अब पढ़े चलेगा हमारा संकुल के प्रकार, किसके, संकुल के प्रकार। अगली हेडिंग है हमारी संकुल के प्रकार, संकुल के प्रकार। संकुल के प्रकार, देखिए संकुल के प्रकार, हाँ जी, संकुल के प्रकार देखिए आप, मतलब जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो अपना मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थे, संकुल यौगिक थे, तो संकुल का प्रकार देख रहे हैं अपन कि संकुल के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहला प्रकार है आवेश के आधार पर, किसके आधार पर, आवेश के आधार पर। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है आपका आवेश के आधार पर, ये लो, आवेश के आधार पर, और आवेश के आधार पर संकुल के कितने प्रकार हैं, 3। आवेश के आधार पर संकुल के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं भी, कितने हैं, 3। आवेश के आधार पर संकुल के कितने प्रकार हैं, 3, और वो 3 प्रकार कौन से हैं देखो, आवेश के आधार पर संकुल के 3 प्रकार कौन कौन से हैं वो देखिए आप, ये लो देखिए, वो 3 प्रकार हैं आपके, ये लो, ये संकुल, संकुल, हाँ जी, देखिए संकुल, तो संकुल के 3 प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं, 3, और 3 कौन कौन से हैं देखो आप, दूसरा और ये तीसरा। देखिए
देखिए 3 प्रकार कौन कौन से हैं, सुनिए आप। हाँ जी, देखिए 3 प्रकार कौन कौन से हैं आपके। एक तो है संकुल, कैसा होता है, उदासीन, उदासीन संकुल। एक होता है धनावेशित संकुल, धनावेशित संकुल। और एक होता है आपका ऋणावेशित संकुल। कैसा, ऋणावेशित संकुल। ये लो, तो संकुल के कितने प्रकार हैं, 3। एक उदासीन, एक धनावेशित और एक कैसा है, ऋणावेशित। जैसे देखो, हाँ जी, देखिए उदासीन तो ऐसा होगा, जो उदासीन होगा आपके वो तो ऐसा हो जाएगा। तो संकुल इसको बोल रहे हैं हम, उपसय संयोजक यौगिकों में जो बड़ा ब्रैकेट है ना, इसको हम क्या बोल रहे हैं, संकुल। तो ये कैसा है, इसके ऊपर कोई चार्ज है क्या, तो कोई चार्ज नहीं है, प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, इसका मतलब उदासीन है। और अगर ऐसा हो आपके पास, ऐसा, तो संकुल कैसा है, ये धनावेशित। ये संकुल कैसा है, धनावेशित। और अगर ऐसा है कि बड़ा ब्रैकेट है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो संकुल कैसा है आपका, ऋणावेशित। संकुल कैसा है बच्चों आपका, ऋणावेशित। हाँ जी, संकुल कैसा है आपका, ऋणावेशित। कैसा है, ऋणावेशित। तो ये हो गया संकुल का प्रकार, ये संकुल का प्रकार हो गया आपके। अगला देखो, अगला जो प्रकार है वो है आपका कौन सा, हाँ जी, अगला जो प्रकार है ना वो है आपका लिगेंड के आधार पर। और ये पूछा जा चुका है आपके पहले, लिगेंड के आधार पर। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है आपका, लिगेंड के आधार पर। हाँ जी, दूसरा जो क्लासिफिकेशन है आपका वो है लिगेंड के आधार पर। लिगेंड के आधार पर, लिगेंड के आधार पर, ये लो। और लिगेंड के आधार पर भी संकुल के 2 प्रकार हैं भी। कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं। लिगेंड के आधार पर भी संकुल के कितने प्रकार हैं, 2। और 2 कौन कौन से हैं देखो, एक तो है आपके होमोलेप्टिक संकुल, एक तो कौन सा है आपके, होमोलेप्टिक, होमोलेप्टिक। ये लो, एक तो है आपके कौन सा, होमोलेप्टिक। हाँ जी, एक तो है आपके होमोलेप्टिक संकुल। कौन सा संकुल है, होमोलेप्टिक। कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार, 2 टाइप्स, 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, 2। एक है होमोलेप्टिक संकुल। कौन सा संकुल, होमोलेप्टिक संकुल। अब देखो होमोलेप्टिक संकुल क्या होता है, देखिए, हाँ जी, होमोलेप्टिक संकुल होता है कि यदि
जो आपका कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है ना, समन्वय सत्ता है, उसमें केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए सभी लिगेंड कैसे हों, एक जैसे, तब तो लिगेंड कैसा कहलाएगा, होमोलैप्टिक। ये पूछा है आपसे पहले, इंपॉर्टेंट है ये 2 नंबर में सवाल आ चुका है डायरेक्ट। ऐसे 4 कॉम्प्लेक्स दे दिए उसने, 4 संकुल दे दिए और कह दिया कि निम्न को होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक में विभेदित कीजिए। तो 2 टाइप हैं इसके, एक होमोलैप्टिक, दूसरा हेट्रोलैप्टिक। तो होमोलैप्टिक कौन सा है, हेट्रोलैप्टिक कौन सा है? तो देखो होमोलैप्टिक के लिए लिखता हूं मैं कि ऐसे संकुल, आपसे कोई परिभाषा वगैरह नहीं पूछेगा, ऐसे मैचिंग करवा लेगा। ऐसे संकुल जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु से, या सीएमआई लिख देता हूं सॉरी में, ये लो, जिनमें सीएमआई से सीएमआई से जुड़े हुए सभी लिगेंड सीएमआई से जुड़े हुए सभी लिगेंड एक समान हो, एक समान हो, होमोलैप्टिक संकुल कहलाते हैं। होमोलैप्टिक होमोलैप्टिक संकुल कहलाते हैं। होमोलैप्टिक संकुल कहलाते हैं। कौन से संकुल कहलाते हैं? होमोलैप्टिक। हाँ जी, होमोलैप्टिक संकुल कहलाते हैं। कौन से संकुल? होमोलैप्टिक। इसके एग्जाम्पल देता हूं मैं, देखो आपको इसके एग्जाम्पल, यानी ऐसे संकुल जिनमें सीएमआई से जुड़े हुए सभी लिगेंड कैसे हों, एक जैसे, कौन से संकुल कहलाएंगे आपके? होमोलैप्टिक। देखिए इसके एग्जाम्पल हैं आपके, जैसे मान लो मैंने दे दिया आपको K4FeCN6, K4FeCN6। तो देखो FeCMI है, इससे जुड़े हुए 6 के 6 लिगेंड कैसे हैं? एक जैसे। तो इसका मतलब कौन सा संकुल है ये? आपके होमोलैप्टिक। और देखो जैसे मान लो आपको ऐसा दे दे CONH3 का होल 6 और ये Cl3। तो देखो यहां भी कोबाल्ट कैसा है आपका? CMI है, और ये NH3 का एलिगेंड, तो 6 के 6 NH3 कैसे हैं? एक जैसे, इसलिए संकुल कैसा कहलाएगा? ये भी होमोलैप्टिक। ऐसे आपको पहचानने, तो ये होमोलैप्टिक संकुल हो गया। ये लो। अब दूसरी डेफिनेशन क्या है आपकी? आपकी हेट्रोलैप्टिक संकुल। कौन से? हेट्रोलैप्टिक संकुल। ये होमोलैप्टिक हो गया। दूसरा है आपका हेट्रोलैप्टिक। ये लो, हेट्रोलैप्टिक संकुल। हेट्रोलैप्टिक संकुल। हेट्रोलैप्टिक संकुल।
हेट्रोलेप्टिक संकुल। हेट्रोलेप्टिक संकुल, देखिए हेट्रोलेप्टिक संकुल क्या है? वही ऐसे संकुल जिनमें सीएमआई से जुड़े हुए सभी लिगेंड एक समान नहीं हो, यानी एक से ज्यादा टाइप के कहूं लिगेंड एक ही टाइप के सीएमआई से जुड़े हुए सारे लिगेंड तो होमोलेप्टिक, और एक से ज्यादा टाइप के हैं, 2 3 4 टाइप के हैं, तो वो कौन सा होगा आपका? हेट्रोलेप्टिक संकुल। तो क्या कहेंगे अपन इसकी डेफिनेशन? ऐसे संकुल, ऐसे संकुल जिनमें सीएमआई से जुड़े हुए सीएमआई से जुड़े हुए सभी लिगेंड एक समान नहीं हो, सभी लिगेंड एक समान नहीं हो, एक समान नहीं हो, हेट्रोलेप्टिक संकुल कहलाते हैं। कौन से संकुल? हेट्रोलेप्टिक संकुल कहलाते हैं। हेट्रोलेप्टिक संकुल कहलाते हैं। यानी सीएमआई से जुड़े हुए सभी लिगेंड एक जैसे नहीं है, तो संकुल कैसा आपका? हेट्रोलेप्टिक। कैसा संकुल है बच्चों? हेट्रोलेप्टिक। हाँ जी, गर्मी बहुत तेज है आज तो भी। हेट्रोलेप्टिक संकुल कहलाते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखिए अब, जैसे इसका एग्जाम्पल दे दिया मैंने आपको, मान लो CO EN का होल ट्वाइस Cl और ये Br। ये चलो ये लो ऐसे दे देता हूं मैं, COEN का होल ट्वाइस Cl2 प्लस, ऐसे देखो ये लो PT NH3 का होल 4 Cl और एक ले लेते हैं अपन Br, और इस पे मैं लगा देता हूं प्लस 2। PT NH3 का होल 4 Cl और Br उस पे प्लस 2। देखो यहाँ CO क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु, 2 लिगेंड, ये EN है, EN को एथिलीन डाइअमीन बोलते हैं, अभी लिखेंगे आगे, पीछे भी लिखा है। 2 लिगेंड एक जैसे हैं, वो 2 एक जैसे हैं, 2 टाइप के लिगेंड आ गए। इसका मतलब संकुल कैसा? हेट्रोलेप्टिक। यहां भी देखो 4 NH3 एक जैसे, एक Cl अलग Br अलग, कितने टाइप के लिगेंड हैं? टाइप पूछे तो 3 टाइप। कितने टाइप के लिगेंड है बच्चों? 3 टाइप के। कितने? 3 टाइप के। 3 टाइप दिख रहे हैं, 1 2 3। तो संकुल कैसा? हेट्रोलेप्टिक। तो इस तरीके से आपको होमोलेप्टिक संकुल और हेट्रोलेप्टिक संकुल को पहचानना है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, यानी लिगेंड का वर्गीकरण। तो अगली हेडिंग क्या है अपनी? लिगेंड का वर्गीकरण। चलो इसमें तो आएगा नहीं, नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। लिगेंड इसमें तो आएगा नहीं, एक बार चलो देखते हैं, आ जाएगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। हाँ जी, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, लिगेंड का वर्गीकरण। लिगेंड का वर्गीकरण। अभी तो हमने संकुल का वर्गीकरण किया था, एक तरीके से वर्गीकरण कह दो, प्रकार कह दो।
वर्गीकरण। देखिए लिगेंड का वर्गीकरण कैसे करते हैं, सुनिए आप। देखिए लिगेंड का वर्गीकरण देखिए आप, अगर लिगेंड में दाता परमाणु एक है, अगर लिगेंड के अंदर दाता परमाणु क्या है, एक, तब तो लिगेंड कहलाता है मोनोरेंटेट लिगेंड, या हिंदी में कहो तो एक दंतुक लिगेंड। और अगर एक से ज्यादा है तो उसको हम कह देते हैं बहुदंतुक लिगेंड। कौन सा लिगेंड, बहुदंतुक लिगेंड। तो क्या कहेंगे अपन कि लिगेंड को दो भागों में बांट दिया अपन ने। कौन कौन से हैं दो भाग, ये लो। एक तो है आपका मोनोरेंटेट लिगेंड, एक दंतुक लिगेंड। एक तो है आपका एक दंतुक लिगेंड, एक दंतुक, और एक होता है बहुदंतुक। एक दंतुक लिगेंड है, दूसरा कौन सा है, बहुदंतुक लिगेंड। अब देखो एक दंतुक को आगे चाहो आप तो ऐसे बांट सकते हो आप, देखो हाँ जी। देखिए ये एक तो धनावेशित हो सकता है आपकी, ऐसे लिख दूं, प्लस वी का मतलब धनावेशित, और एक माइनस वी, इसका मतलब ऋणावेशित, भाई पॉजिटिव, और ये नेगेटिव। और एक कैसा होता है, उदासीन। यानी आपके एक दंतुक लिगेंड धनावेशित हो सकता है, आपकी ऋणावेशित हो सकता है, और आपके उदासीन हो सकता है। कोई सा भी हो सकता है, धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन। ऐसे ये भी आपके धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन हो सकते हैं। इसको आगे जैसे मान लो दो देने वाले हैं, दो दाता परमाणु हैं लिगेंड के अंदर, तो ऐसा लिगेंड क्या कहलाएगा, द्विदंतुक लिगेंड। ऐसे तीन है तो त्रिदंतुक लिगेंड, तीन है तो त्रिदंतुक, और चार है तो चतुर्दंतुक, चतुर्दंतुक। तो ये चतुर्दंतुक लिगेंड हो गया आपके, चतुर्दंतुक लिगेंड। इस तरीके से लिगेंड का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं हम, इस तरीके से लिगेंड का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं हम। हाँ जी, तो ये लिगेंड का वर्गीकरण कर दिया। अब हमको वन बाई वन करके पढ़ना है। पहले उदासीन लिगेंड पढ़ते हैं, फिर उदासीन में एक दंतुक द्विदंतुक सारे ले लेंगे एक साथ, फिर ऐसे धनावेशित, धनावेशित तो आपके ज्यादा है नहीं, और एक ऋणावेशित, सबसे ज्यादा ऋणावेशित वाले हैं आपके, सबसे ज्यादा ऋणावेशित। तो सबसे पहले लिखते हैं अपन एक दंतुक लिगेंड। कैसे, एक दंतुक लिगेंड, ये लो अगली हेडिंग है अपनी एक दंतुक लिगेंड। हाँ जी, एक दंतुक लिगेंड। देखिए तो अपनी हेडिंग क्या है, अपनी जो मेन हेडिंग है वो तो है उदासीन लिगेंड, उदासीन लिगेंड, ये लो उदासीन लिगेंड, ये अपनी हेडिंग है, मेन जो हेडिंग है वो। और इसमें भी जो पहला है आपकी उदासीन लिगेंड में भी पहला जो है आपके वो है एक दंतुक लिगेंड। कैसा, एक दंतुक, ये लो उदासीन में भी एक दंतुक। एक दंतुक का मतलब ऐसी लिगेंड जिनमें दाता परमाणु एक हो, दाता परमाणु कितने हो, एक।
ये लो एक दंतुक। देखिए एक दंतुक। हाँ जी, सबसे पहले देखिए इधर लिख रहा हूं मैं आपको, सबसे पहला जो है आपके H2O लिख देता हूं उदासीन में, एक दंतुक में। सबसे पहले क्या है आपके H2, एक है आपके NH3, NH3, CO, CS, NO, हाँ जी, CS, NO, PY, और एक और लिख देता हूं चलो, PY के अलावा है आपके PPH3, PPH3, ये लो PPH3। हाँ जी, देखिए PPH3 देखिए, अब इसका नाम लिखता हूं मैं। देखिए आप, इसका जो नाम है आपके H2O का नाम जो है ना लिगेंड के अंदर, वैसे तो H2O को जल बोलते हैं, पर लिगेंड के अंदर इसका जो नाम है ना वो है एक्वा। क्या नाम है इसका? एक्वा। एक्वा, चलो इंग्लिश में लिख दूं एक्वा, या हिंदी लिखूं? ये लो हिंदी लो, एक्वा। NH3 को देखो हम बोलते हैं एमीन। क्या बोलते हैं इसको? एमीन। एमीन नहीं, अगर ये ऐसे होता ना CH3NH2 होता तब तो मेथिल एमीन एमीन होता ही। अब ये अमोनिया है, अमोनिया का नाम क्या है लिगेंड के अंदर? एमीन। CO को बोलते हैं हम कार्बोनिल। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। और देखो यहां सल्फर आ गया, और सल्फर आता है तो मैंने आपको बता रखा है एक शब्द लग जाता है थायो। कौन सा शब्द? थायो। तो नाम क्या हो गया इसका? थायो कार्बोनिल। अरे नाम क्या हो गया इसका बच्चों? थायो कार्बोनिल। ये लो एनो। एनो को हम बोलते हैं नाइट्रोसिल। एनो को क्या बोलते हैं बच्चों? नाइट्रोसिल। ये लो, ये नाइट्रोसिल लिगेंड हो गया आपका। ये लो PY, देखो इसको बोलते हैं हम पिरिडीन, या इसको देखो ऐसा भी लिख सकता है वो, देखो इसको ऐसा लिख दे। कैसा? ऐसा तो है ही, इसकी जगह आपको ऐसा लिख दे, देखो C5H5N, या तो ऐसे लिख दे आपको PY, या फिर C5H5N लिख दे। इसका मतलब ये पिरिडीन ही है। तो इसका नाम क्या है? पिरिडीन। ये लो पिरिडीन। अब देखो इसका नाम, इसका नाम देखो आप पहले, इसको देखो मैं यहां से मिटा दूं, देखो यहां से मिटा दूं मैं, इतना रख लेता हूं मैं PH3। देखिए इसका नाम क्या है? तो NH3 जो है ना, NH3 इसको अमोनिया बोलते हैं हम, और इसका लिगेंड में नाम क्या है? एमीन। और ये PH3 को हम बोलते हैं फॉस्फीन। क्या बोलते हैं इसको? फॉस्फीन। अरे इसको क्या बोलते हैं बच्चों? फॉस्फीन। फॉस्फीन। एक सेकंड, ये ऐसे लिखता हूं देखो इसको, ये ऐसे लिखा जाएगा फॉस्फीन। हाँ, PH3 कैपिटल H आएगा। PH3 को बोलते हैं फॉस्फीन। क्या बोलते हैं? फॉस्फीन। अब देखो मैं 3H हटा के क्या कर दूं? अरे 3H हटा के मैं क्या कर दूं? जैसे अपन हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन उत्पन्न नहीं बनाते हैं क्या? 3H हटा के और 3 फेनिल ग्रुप लगा दूं मैं। क्या लगा दूं? फेनिल ग्रुप। तो देखिए क्या हो जाएगा आपकी, ऐसा हो जाएगा, देखना
3 फेनिल ग्रुप लगाओगे आप तो ये ऐसा बन जाएगा क्या, देखिए, हाँ जी, देखिए 3 फेनिल ग्रुप लगा रहा हूं मैं तो ये ऐसा बन जाएगा, देखो आपके, या तो ऐसे लिख दूं मैं, देखो पी पी एच थ्री, यानी 3 मैंने क्या कर दिए, हाइड्रोजन हटा के 3 फेनिल ग्रुप लगा दिए। फेनिल ग्रुप को हम C6H5 लिखो आप या पीएच लिखो आप, एक ही बात है, ये भी आपको सिखा रखा है। तो इसका नाम क्या होगा, देखो आप, इसका नाम क्या होगा बच्चों, इसका नाम होगा आपके, भाई 3 फेनिल ग्रुप है ना, तो ट्राई फेनिल, ट्राई फेनिल, ये लो ट्राई फेनिल, तो ट्राई फेनिल। और देखिए ये चूंकि फॉस्फीन से बना है इसलिए नाम क्या होगा, ट्राइफेनिल फॉस्फीन, ट्राइफेनिल फॉस्फीन इसका नाम हो जाएगा, ट्राइफेनिल फॉस्फीन। तो ये इतने आपको याद रखने हैं, ये इतने आपको याद रखने हैं। और देखिए एक दंतुक हो गया, ये लो। अब मैं लिखता हूं द्विदंतुक। कौन सा दंतुक, द्विदंतुक। हाँ जी, अगला है आपका द्विदंतुक। और चल कौन सा रहा है अभी, तो उदासीन ही चल रहा है। ये कौन सा चल रहा है बच्चों, उदासीन। या द्विदंतुक, क्या मैं ऐसे लिख दूं ना इसको, बहुदंतुक लिख दूं मैं, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ये लो, अब वो द्विदंतुक है त्रिदंतुक अभी देख लेते हैं उसमें कौन सा है। ये लो बहुदंतुक, उदासीन में कैसा, बहुदंतुक, ये लो। हाँ जी, उदासीन में बहुदंतुक देखो आप, जैसे मैंने लिख दिया, ये देखिए आप, कौन सा, ये। इसमें 2 ही याद रखने अपन को, कितने, 2। और 2 कौन कौन से हैं देखिए आप, एक तो है आपके ये CH2 और ये CH2, ये लो, और ये NH2 और ये भी आपके NH2। ठीक है, इसका जो नाम है आपके वो है, देखिए क्या, इसका जो नाम है आपके वो है, देखो यहां दाता परमाणु कौन है, एक तो ये नाइट्रोजन और एक ये वाला नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन है यहाँ दाता परमाणु, कितने, 2। तो इसका मतलब ये द्विदंतुक लिगेंड है। और द्विदंतुक कैसा, उदासीन वाला, कैसा, उदासीन वाला। या इसको देखो ऐसे लिख दे आपको, एक ही बात है, इसको वो आपको ऐसे लिख दे, EN, ऐसे लिख दे, दोनों नाम इसी के ही हैं। शॉर्ट में लिखे तो EN लिख देगा, ऐसे लिखेगा तो ऐसे लिख देगा, ठीक है ना। वैसे ऐसे कम लिखेगा, वैसे लिखने के चांस ज्यादा है, चांस ज्यादा क्या, वैसे लिखेगा आपको EN। तो देखो इसका जो नाम है ना आपके लिगेंड में, वो इसका नाम है आपके एथिलीन, आ चुका है पीछे ही, डाईएमीन, एथिलीन डाई, इसमें क्या लिखेंगे, एमीन। अरे इसमें क्या लिखेंगे, एमीन, NH2 एमीन है। जबकि इसको ध्यान रखें आप, ये वाला जो है ना आपके, ये वाला ध्यान रखें आप, ये एमीन नाम है इसका। अरे इस नाम को ध्यान रखें, अमोनिया का नाम एमीन है, जबकि यहां मैंने एमीन लिखा है। NH2 एमीन है, NH3 अमोनिया था, उसका नाम क्या लिखा जाएगा, एमीन। अब देखिए आगे, एक लिगेंड और है इसमें, और वो कौन सा है देखिए आप, एक लिगेंड ये और है, देखिए आप, दूसरा, जैसे CH2 और ये आपका CH2, ये NH2 और ये लिख दे आपको NH, और फिर ये CH2, CH2
और ये लिख दे आपको NH2। ठीक है, CH2 CH2 NH2 NH फिर CH2 CH2 और ये NH2, या इसको ऐसे लिख देगा शॉर्ट में DIEN। वैसे आपको तो एक ये याद रखना है, वैसे तो आपके है नहीं पर मैं बता देता हूँ इसको भी, ठीक है ना। ये देखो आज के जमाने में देखो जितना ज्ञान लो उतना ही कम है, क्यों आजकल सिलेबस वगैरह जितने भी एग्जाम्स वगैरह होते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम, सब में सिलेबस की कोई लिमिट नहीं, ठीक है ना। तो सीख लो, आगे जाके सीखना पड़ेगा नहीं। अब देखिए इसमें ये नाइट्रोजन दाता परमाणु है, दाता परमाणु को मैं स्टार से दिखा रहा हूं, ये भी दाता परमाणु है आपकी, और ये भी क्या है आपके दाता परमाणु। अब देखो इसको अपन ने क्या कहा, एथिलीन, और ये एमीन और एमीन तो डाई एमीन हो गया ना, भाई दो के लिए डाई लगाते हैं। ऐसे देखो यहाँ एथिलीन और एथिलीन, दो तो एथिलीन है, इसका मतलब डाई एथिलीन हो गया। और एमीन कितने देखो, एमीन एमीन एमीन, कितने एमीन है, 3, तो क्या लिखेंगे 3 के लिए, ट्राई एमीन। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, अरे इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम हो जाएगा आपके, इसका नाम हो जाएगा आपके क्या, डाई एथिलीन, डाई एथिलीन, ये लो डाई एथिलीन, और आगे ट्राई एमीन, अरे डाई एथिलीन ट्राई एमीन। और इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, DIEN, DIEN, ठीक है। तो ये हो गया आपकी उदासीन लिगेंड की कहानी। उदासीन लिगेंड में आपको कौन कौन से याद रखने, ये तो 7 तो मैंने लिख दिया इधर, एक दंतुक वाले 7 क्या 8 लिख देना आपको, एक ही ट्राइफेनिल फॉस्फीन, और बहुदंतुक में 2 ही रखने आपको याद, एक तो ये और एक ये, 2 से आपका काम चल जाएगा, 2 क्या एक ही रख लोगे यार तब भी काम चल जाएगा। ये तो एक तो नॉलेज के लिए है आपको, क्यों उसके जैसा ही था ना इसलिए। अब मैं एक धनावेशित लिगेंड और लिख देता हूं, देखो कौन सा, धनावेशित लिगेंड। देखिए धनावेशित लिगेंड, ये लो अगली हेडिंग क्या है अपनी, धनावेशित लिगेंड, ये लो धनावेशित, और धनावेशित ज्यादा आपके काम के है नहीं, धनावेशित लिगेंड, और वैसे है भी कम ही है। हाँ जी, देखिए धनावेशित लिगेंड देखिए अब, हाँ जी, ये लो देखिए धनावेशित लिगेंड में देखिए अब, इसमें तो 1-2 नाम लिख देता हूं, आपको कोई वो ज्यादा विशेष याद नहीं रखना है। एक तो देखो जैसे ये याद रख लो, और एक याद रख लो आप ये, क्यों इसको भी काम ले लेंगे अपन, और रखना चाहो तो वैसे ये इसको रख लो याद। ये आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करेगा, ये आपकी श्रद्धा कितनी है, ये आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। और देखिए एक और लिख देता हूं, चलो NO2+ लिख लो, ये लो बहुत इतने। देखो H3O+ जो है ना, इसका नाम लिखा जाता है हाइड्रोलिनियम, हाइड्रोलिनियम। ऐसे इसका नाम है नाइट्रोसोनियम, या नाइट्रोसीलियम भी कह सकते हैं इसको, नाइट्रोसोनियम या नाइट्रोसीलियम, ये भी कह सकते हैं इसको, नाइट्रोसीलियम, ये लो। और इसका नाम है देखो हाइड्रोजीनियम, क्या नाम है इसका, हाइड्रोजीनियम, और इसका नाम है नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम, ये लो। कितने लिगेंड हो गए, 4। आपको ज्यादा याद नहीं रखना, रख लो 3-4 याद रखो तो ना, हाइड्रोलिनियम, या उसको हाइड्रोनियम भी बोल सकते हैं वैसे तो, खैर हाइड्रोनियम या ऑक्सोनियम आयन, ये नाइट्रोनियम हो गया आपके। तो ये धनावेशित वाले तो आपको ज्यादा याद नहीं रखने, एक इसको याद रख लो चाहो तो, ठीक है ना।
ज़्यादा। स्पेशली याद रखो क्यों ऐसा एक कॉम्प्लेक्स ले लेंगे अपन, इंपॉर्टेंट है वो ब्राउन रिंग, कंपटीशन एग्जाम में आ जाता है अपने यहाँ तो खैर नहीं है, पहले था पी ब्लॉक के अंदर। ठीक है बच्चों, देखिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं ना। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भी ज़्यादा से ज़्यादा, क्यों आज थोड़ा तबीयत मेरी ऐसी है ना, इसलिए ज़्यादा है ना, मूड इतना काम कर भी नहीं रहा। मैं अभी थोड़ा सा और लेता मैं इस क्लास को, आ गया ना। अब कल से कंटिन्यू करेंगे ना, कल तक तो सही हो जाएगी ना। हाँ आज ट्रीटमेंट वगैरह ले लिया ना, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं बच्चों ना। क्लास अच्छी लगे क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अपना सिद्धांत परिवार बड़ा से बड़ा हो।